नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले यहाँ पर आर्मी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है राम सिंह यादव बुक का 33 बा। इससे पहले के 32 मैंने आपको डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आराम से सारे के सारे आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33 की ओर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 33 की ओर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 1 घंटे का आपको समय देखने को मिलता है, 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये आपका एक प्रकार से मॉडल पेपर आता है राम सिंह यादव, जो 50 प्रैक्टिस सेट आते हैं। ठीक है, जो 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक आती है, किसी को बुक चाहिए 50 प्रैक्टिस सेट वाली, तो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक है। ठीक है, उस बुक का ओनली 25 रुपये में आपको यहाँ पे मिल जाती है। कितने रुपये में? ओनली 25 रुपये में राम सिंह यादव की जो 50 प्रैक्टिस सेट होते हैं उसकी बुक मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर किसी को राम सिंह यादव की बुक चाहिए, ठीक है, अगर किसी को राम सिंह यादव की जो बुक होती है, ओरिजिनल जो बुक होती है, ठीक है, ओरिजिनल, कुछ 2 प्रकार की बुक आती है, एक डुप्लीकेट आती है, एक ओरिजिनल आती है। जिसको ओरिजिनल चाहिए वो भी ओनली 25 रुपये में आपको दी जा रही है। दोनों बुकों का कॉम्बो हो जाता है आपका ओनली 50 रुपये में। ठीक है, अगर ये दोनों बुकें आप आराम से पढ़ लेते हो, ठीक है, अगर आप खरीद कर इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है, तो पढ़ लेना, क्योंकि यहीं से सारे के सारे 50 के 50 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं। यही क्वेश्चन सारे के सारे रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो भी स्टार्ट करते हैं, फटाफट बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखो, ये 4 भागों में डिवाइड होता है। पहले भाग में आपको सामान्य ज्ञान देखने को मिलेगा, दूसरे भाग में आपको देखने को मिलेगा जो देखने को मिलेगा आपको साइंस के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर आपके 15 क्वेश्चन मैथ के हो जाते हैं, फिर 5 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं रीजनिंग के। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं टोटल। ठीक है, तो भी स्टार्ट करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? यहाँ देखा है अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। जो अर्जुन अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपसे पूछ रखा है, किसके लिए दिया जाता है। पहली बात, 2020 में जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं 27 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, 2020 में हाल ही में जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे, तो वह आपके दिए गए थे 27 लोगों को। ये भी आपको क्या है, याद होना चाहिए। ठीक है, बात करें जो अर्जुन अवार्ड हैं वो किसके लिए जाते हैं, ये विशिष्ट खिलाड़ियों के योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही राइट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। जो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है वो आपका कौन सा होता है? देखो, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, पठानकोट की बात करें, ये आपके श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में आके पड़ता है। श्रीनगर की बात करते हैं, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। कश्मीर घाटी है, यहाँ पर घाटी की बात कर रहा है, तो कौन सा पड़ता है? घाटी में पड़ता है आपका श्रीनगर। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बहुत ही राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं यहाँ पर किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो थोड़ा समय आपको दिया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। बिल्कुल, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे जो है वो मध्य रात्रि के सूर्य का देश एक प्रकार से हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ दे रखा है तुम्हारा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपको बताना है कि सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से ले रखा है। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर आंसर देना है, बताइएगा। बिल्कुल, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है तुम्हारा हॉटलाइन क्या है? जो हॉटलाइन है वो होती क्या है आपको बताना है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हॉटलाइन का। ये हॉटलाइन है क्या? ठीक है, बिल्कुल, तो एक दूर संचार कड़ी हो जाती है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? दे रखा है तुम्हारा वुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है? जो वुल फाइटिंग है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल आपका हो जाता है, इसका आंसर देना है सभी लोगों को। बिल्कुल, इसका आंसर कौन सा होने वाला है? बात करें, ये बैल की सवारी करने वाला एक खेल होता है। वुल फाइटिंग जो होता है ये एक बैल की सवारी करने वाला एक खेल होता है। तो ये किस में खेला जाता है? ये आपका स्पेन में खेला जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं वुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये स्पेन का हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 7 देखा है तुम्हारा बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ठीक है, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा? तो बिहू किसका हो जाएगा? असम का हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखा है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। सारे के सारे क्या टिपिकल क्वेश्चन आपका हो जाता है, क्योंकि टिपिकल ऑप्शन ही दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देना है यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है थैम्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, थैम्स इसका होगा। बाकी कंफ्यूज करने के लिए टैम्स, हैम्स, जैम्स आपको दे रखे हैं, आपको याद रखना है कौन सा ऑप्शन नंबर डी थैम्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखा तुम्हारा नक्शे का प्रयोग क्या खोलने
क्या खोजने के लिए, सॉरी, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है, ये आपको बताना है। दूरी, दिशा, लंबाई, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है जो नक्शा होता है, ठीक है, जो मैप हमारा होता है उसके अंदर दूरी भी मापी जाती है और दिशा भी होती हैं और क्या होती है, लंबाई वगैरह, ये सारे कुछ होता है। तो यहाँ पर जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोगों को आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर आपको बताना है, ठीक है, कौन है, तो आपको बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो बात करें जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हो जाते हैं वो कौन है, रामनाथ कोविंद जी हैं, है ना, कौन है, कोविंद जी आपके हो जाते हैं वर्तमान में राष्ट्रपति। कौन से नंबर वाइज हैं, तो ये 14वें नंबर के आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं, ठीक है। और बात करते हैं प्रथम नंबर की, यहाँ पर सारे के सारे हम राष्ट्रपति देख लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो आपके हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। कौन हो जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते हैं प्रथम राष्ट्रपति। अगर प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करेगा, ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति अगर पूछ रहा था तो कौन थी, ये आपकी प्रतिभा पाटिल जी हो जाती हैं। कौन, प्रतिभा पाटिल जी हो जाती हैं। कौन से नंबर वाइज थी, ये भी आपको याद होना चाहिए, 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी, ठीक है। यही बात करते हैं, प्रथम राष्ट्रपति भी हो गए और प्रथम महिला राष्ट्रपति भी हो गए प्रतिभा पाटिल जी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक बनता है कि 2020 में जिनकी डेथ हुई है वह राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, तो वह आपके हो जाते हैं प्रणब मुखर्जी, ठीक है। कौन आते हैं, प्रणब मुखर्जी जी जो हो जाते हैं, उनकी डेथ हुई है 2020 में, ठीक है। ये कौन से नंबर वाइज थे ये पूछ सकता है कि, तो 13वें नंबर के आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं कौन, प्रणब मुखर्जी, जिनकी 2020 में हाल ही में डेथ हुई थी, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में। तो आगे बढ़ते हैं, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो पूछ रखा था कि भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो वह आपके हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। और यहाँ से और क्वेश्चन बन जाते हैं कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ठीक है, थल सेना के अध्यक्ष कौन है, और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, वायुसेना के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, और नौसेना के अध्यक्ष कौन है। तो सारे के आपको याद होना चाहिए। थल सेना के कौन है, थल सेना के हो जाते हैं नरवणे जी, ठीक है, कौन है, नरवणे जी हैं वर्तमान में। और बात करें वायुसेना के धनुआ जी हैं, ठीक है, वायुसेना के कौन हैं, वायुसेना के धनुआ जी हैं। यही हम बात करते हैं नौसेना के, तो नौसेना के वर्तमान बात करें तो करमबीर सिंह हो जाते हैं। कौन, करमबीर सिंह हो जाते हैं। तो सारे के सारे डिटेल में आपको बता रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक तो बनना ही बनना है, ठीक है, याद कर लेना सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। 11 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। 11 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखा, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है, ठीक है, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाता है, इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। अगर छोटा की बात करें, यहाँ पर बड़ा दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर विश्व में सबसे गहरा या सबसे बड़ा महासागर दे रखा है, मगर यहाँ पर हमें ये भी याद होना चाहिए कि सबसे छोटा महासागर कौन सा होता है, तो वह आपका होता है आर्कटिक महासागर। कौन सा होता है, वह आपका आर्कटिक महासागर आपका हो जाता है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। छोटा कौन सा होता है, आर्कटिक महासागर है, बड़ा कौन सा होगा, वह आपका हो जाता है प्रशांत महासागर। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। देखा है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया था, तो आपको ये भी याद होना, इसके डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था वो कौन था, वास्को डी गामा था। कौन था, है ना, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहले पुर्तगाली था जो भारत में आगमन हुआ था। कब हुआ था, ये कालीकट बंदरगाह जो कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है, 1498 में है। कब आया था, 1498 में जो वास्को डी गामा था वो भारत आया था, ठीक है, इसने भारत की खोज थी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि 1492 में अमेरिका की खोज की थी, किसने, अमेरिका की खोज की थी, किसने की थी, ये आपके हो जाते हैं कोलंबस जी, ठीक है। कौन हो जाते हैं, ये कोलंबस जी हो जाते हैं जिन्हें अमेरिका की खोज की थी 1492 में। ये भी आपको याद होना चाहिए। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली पहला तो भारत में आया था, वो कब आया था, 1498 में इनका आगमन हुआ था। सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में ही पुर्तगाल गए थे, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। कब गए थे, इन्होंने गोवा को आज़ाद किया था 1961 में। तो 1961 में ये गए थे, और कब आए थे, ये 1498 में पुर्तगाली आए थे, और 1961 में कब गए थे, सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में यह गए थे। तो बात करते हैं, यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 1961, तो बहुत ही राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और आगे के लिए क्या कर देना है भाई, शेयर भी कर देना है वीडियो को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है तुम्हारा, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग। बिल्कुल, यहाँ पर नदी पूछ रखी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित हो जाता है। सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी हो जाती है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेशनल
बोटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है, ठीक है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है कौन सा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर आपका कौन सा रहने वाला है, तो बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है लखनऊ, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा H1N1 क्या है। जो H1N1 है वो है क्या, ठीक है। ये किसका नाम है, एक प्रकार से ये आपसे पूछ रखा है घुमाकर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, स्वाइन फ्लू का हो जाता है रासायनिक नाम, ठीक है, H1N1, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछा था आपके। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाता है। आप चलते हैं भाग सेकंड की ओर, जिसमें आपको साइंस के देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो इन 15 क्वेश्चनों को देखते हैं फटाफट, और जितना भी स्कोर आपका इस बार रहे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना है। बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा एल्यूमिनियम का मुख्य आयस्क कौन है, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो आयस्क है वो आपको बताना है एल्यूमिनियम का आयस्क कौन सा होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बॉक्साइट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का मुख्य आयस्क कौन सा है, बॉक्साइट। यही पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है, यही पूछता है बार बार, तो इसको क्या है बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 17 का आंसर बताएगा। देखा है तुम्हारा हास्य गैस कौन सी है, तो हास्य गैस कौन सी होती है, इसका रासायनिक नाम भी याद होना चाहिए। एन कौन सा होता है हास्य गैस, ठीक है, होता है तुम्हारा N2O। कौन सा होता है N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कहते हैं, कौन सा नाइट्रस ऑक्साइड। तो हास्य गैस कौन सी हो जाती है, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड आती है N2O। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल भाई राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम N2O नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखा है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है। तो बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, कम से कम 5 बार आपको मैंने क्वेश्चन करवा रखा है ये, ठीक है। अगर आप डेली मेरी वीडियो देखते होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगी, ठीक है। तो देखा है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है, तो भाई आपकी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाता है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है तुम्हारा कौन सा स्तनपायी अंडे देता है। तो कौन सा जो स्तनधारी है वो अंडे देता है, ये आपसे यहाँ पर पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताएगा इसका आंसर कौन सा, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। स्तनपायी अंडे देता है, देखो चिड़िया तो होगा नहीं, ठीक है। कंगारू बच्चे देता है, ये भी गलत है। चमगादड़ बच्चे देता है, ये भी गलत। तो अंडे कौन देता है, ये तो होगा, है ना, बिल्कुल। ऑप्शन भी काट के हम यहाँ पर जा सकते हैं, तो हो जाएगा तुम्हारा डक वर्ल्ड प्लेटिप्स, ठीक है। तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। यहाँ रखा है तुम्हारा लेपेरोस्कोपी का संबंध किससे है, ठीक है। लेपेरोस्कोपी जो होती है उसका संबंध किससे होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, उसके बाद आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है, सर्जरी और रोग की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपके जो जॉब है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि लेपेरोस्कोपी जो है किससे हो जाता है, ये सर्जरी और रोग की जाँच के लिए हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका कौन सा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ देखा है द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है। द्रव की चतुर्थ अवस्था जो है वो कौन सी हो जाती है बताना है। एक तो होती है ठोस, ठीक है, एक होती है गैस, एक होती है तरल। अब चौथी कौन सी होती है, चौथी आपकी एक ही बचेगी, कौन सी, प्लाज्मा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, ठीक है। मिश्रित उर्वरक बताना है कौन सा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। मिश्रित उर्वरक आपका कौन सा हो जाता है बताइएगा। अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं तो ये मिश्रित उर्वरक नहीं है, ठीक है। और आपका बात करें यहाँ पर देखिएगा यूरिया भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि N2 इसमें नाइट्रोजन होती है। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बिल्कुल राइट, NPK। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला बताइएगा। बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर N और P और K दे रखा है। K से हो जाता है पोटेशियम, P से आपका हो जाता है फास्फोरस और N से हो जाता है नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन, फास्फोरस और K पोटेशियम। तो यहाँ पर बात करते हैं तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये गैसों का क्या है, मिश्रण है। ये गैसों का क्या है, मिश्रण आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा 23, ठीक है। इसका देखा है तुम्हारा निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का
प्रमुख स्रोत है। तो गाय का जो दूध होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है ये को बताना है, ठीक है। बिल्कुल बताएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है, रेटिनॉल, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 24 दे रखा है तुम्हारा। टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? जो टाइफाइड रोग है वो किस हिस्से को प्रभावित करता है ये आपको बताना है। यहाँ पर आंसर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल यकृत को, फेफड़ा को, पेट को या फिर आंत को। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है, आंत को, तो उन लोगों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, दे रखा है तुम्हारा किस दांत के 3 जोड़े होते हैं, ठीक है, 3 जड़ें होती हैं, सॉरी, किस दांत की 3 जड़ें होती हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, मोलर या फिर प्री मोलर, इंसीजर या फिर दे रखा है तुम्हारा कैनाइन। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए, तो बिल्कुल सही, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मोलर, ठीक है, मोलर किसे कहते हैं, दाढ़ को कहते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। 26 देखिएगा, निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? जो लार है वो किसके पाचन में मदद करती है ये आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल ये स्टार्च को किसमें चेंज कर देता है, मंड में चेंज कर देती है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, स्टार्च को यह मंड में चेंज करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, कहते हैं निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष जो है वो किस कारण से होता है ये आपको बताना है, ठीक है। आइरिस के स्थान बदलने से, या फिर देखा है तुम्हारा कमज़ोर मांसपेशी से, या फिर आँख के पुतली के आकार में परिवर्तन हो से, रेटिना की कमज़ोरी से। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आँख की जो पुतली होती है वो क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो आँख की पुतली का आकार में परिवर्तन मतलब बड़ा हो जाना, ठीक है। आँख की पुतली के आकार में परिवर्तन होता है मतलब बड़ी हो जाती है, तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा जाएगा, 28। देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? अगर हम जेंट्स की बात करते हैं ये होता है तुम्हारा 1350 ग्राम, ठीक है। 1350 ग्राम औसत होता है तुम्हारा किसका, जेंट्स का, सॉरी लेडीज़ वाला होता है, ठीक है। और 1400 ग्राम की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है तुम्हारा जेंट्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपको हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो बस एक ही देखा है 500, ठीक है। 500 करीब में हम पहुँच जाएंगे क्योंकि 1400 तो है ही, तो हम कहाँ जाएंगे, 500 की ओर जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई बाकी नहीं दे रखा है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैसे लेडीज़ की बात करते हैं 1350 ग्राम का होता है और जेंट्स की बात करते हैं 1400 ग्राम का आपको हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, देखा तो निम्न में से कौन सा संक्रमक रोग हवा के फैलने से होता है, ठीक है। तो आपको बताना है हवा से कौन सा संक्रमण रोग होता है, हैज़ा होता है, तपेदिक, टाइफाइड या फिर प्लेग। यहाँ पर बताएगा कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है, तपेदिक, इसे हम टीबी की बीमारी भी कहते हैं, जो टीबी की बीमारी, ठीक है। अभी बात करें इसका जो टीबी डे मनाया था वो कब मनाता है, 24 मार्च को, ठीक है। 24 मार्च को क्या मनाते हैं, टीबी डे मनाते हैं, ठीक है। 24 मार्च को टीबी डे मनाते हैं। और अब अभी जो 2020 वाला जो बजट आया था उसमें 2025 तक, ठीक है, 2025 तक टीबी मुक्त करने की बात कही गई है, ठीक है। इट्स टाइम इसकी क्या है, थीम है इसकी। 2020 की बात करें थीम ये क्या है, इट्स टाइम आपकी हो जाती है, ठीक है, इट्स टाइम, क्योंकि हम 2025 तक क्या करेंगे, इसे ख़त्म करने का लक्ष्य है, ठीक है, 2020 के बजट में बताया। तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टीबी, क्योंकि टीबी को 2025 तक क्या करा है, ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसका टीबी डे मनाते हैं 24 मार्च के लिए। और इसकी थीम जो 2020 की जो थीम थी वो क्या थी, इट्स टाइम आपकी हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लक्ष्य रखा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आने की 100% संभावना है, ठीक है। बात करते हैं तुम्हारा पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कितना होता है, पानी का घनत्व अधिकतम बताना है कितना होता है, ठीक है। बिल्कुल देखो अगर हम घनत्व की बात करते हैं, क्योंकि जब इसे हम गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये भाप बन जाता है। तो इसके जो कण होते हैं, ठीक है, अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं और ये भाप बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अगर हम इसे 4 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से अगर हम इसे कम करते हैं, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से अगर हम इसे कम करते हैं तो ये क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, ठीक है।
ये क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, तब भी इसका जो घनत्व होते हैं, जो कण होते हैं, अणु होते हैं, वो भी क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, इसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो बात करें जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, पानी जो द्रव होता है, ठीक है, वो द्रव रहता है। ठीक है, पानी जो होता है वो हमेशा द्रव में ही रहता है, तो इसका जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका हो जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब चलते हैं भाग 3 की ओर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको मैथ को देखने के मिलेंगे, तो इनको भी फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैथ का फटाफट आंसर दीजिएगा। 31 देखा है तुम्हारा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्र इतने वर्ग मीटर है जिसकी लंबाई 125 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करना है, बताइएगा यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयत क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है इस प्रकार से। ठीक है, चौड़ाई बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है, तो इसका जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई आपका हो जाता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई इसका फार्मूला होता है, तो इसमें पुट कर देना है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिख दीजिएगा। ठीक है, मैंने 1200, सॉरी थोड़ा रुकिएगा, साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, 1250 मैंने क्या कर दिया, इसका पूरा क्षेत्रफल लग दिया। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी रखी है तुम्हारी, 125 लंबाई दे रखी है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई आपकी हो जाती है, चौड़ाई तो यहाँ पर ज्ञात करने को क्या रखा है। ठीक है, तो चौड़ाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करेगा। तो अगर मैं चौड़ाई बराबर रखूँगा तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 12,500। ठीक है, 12,500 बटे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 से 125 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 तुम्हारा हो जाएगा। तो इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर आपकी हो जाती है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 32। देखा, यदि 10, 20 x + 40 अनुपात समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो आप बिल्कुल सेम कर सकते हो, समानुपात का फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, 20 यहाँ पर डबल समानुपात का ये फार्मूला होता है। ठीक है, और बड़ा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये कहाँ पर कितना हो जाएगी, यहाँ पर 10 × 40 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 20 × x, 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 20 निकल के आ जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 20, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 33। देखा है तुम्हारा, यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखा है आपके एग्जाम के लिए, तो सारे के सारे ईजी क्वेश्चन देखने को, क्योंकि रीजनिंग का है। ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन हो जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर 10 जनवरी। ठीक है, अगर 10 जनवरी को, ठीक है ध्यान रखना, 10 जनवरी को अगर 2004 पूछ रखा है तो क्या है, मंगलवार है। ठीक है, क्या है, मंगलवार आपका हो जाता है। तो पूछ रखा है कि 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी और 2005 को, 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो एक बात आपको ये भी होना चाहिए कि जनवरी है, यहाँ पर कहाँ है, जनवरी में है हम, और जनवरी क्या है, जनवरी 2004 है, और 2004 हमेशा क्या होता है, लीप वर्ष होता है, क्योंकि 4 से कट जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष आपका हो जाएगा। तो 2004 है लीप वर्ष, इसका मतलब इसमें जो फरवरी होगी, इसमें जो फरवरी आपकी रहने वाली है वो कितने की रहने वाली है, 29 दिन की रहने वाली है, 28 दिन की नहीं होगी, क्योंकि लीप वर्ष है। तो ये कितने दिन की है, 28 दिन की नहीं होकर ये आपकी 29 दिन रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 दिन ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 दिन ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लीप वर्ष दे रखा है, और यहाँ पर जनवरी तक ही पहुँचना है, 1 साल बढ़ा रहा है, तो 1 साल में कितने 2 दिन ऐड हो जाएंगे। तो मंगल के बाद 2 जोड़ेंगे, बुध बृहस्पति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार आपका हो जाएगा। ठीक है, 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, फिर बृहस्पतिवार होगा, या फिर कह सकते हैं गुरुवार। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है गुरुवार, उनका आंसर बहुत अच्छे होगा, बहुत ही अच्छे प्रकार से खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से खेलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को फटाफट खेल के आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। देखा तुम्हारा, एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में आपको बताना है। मीटर प्रति मिनट, सॉरी मीटर प्रति मिनट पूछ रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, मीटर प्रति मिनट में कितनी रहने वाली है, ये आपको बताना है। तो फटाफट आंसर दीजिएगा, इसका आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। देखो 12 किलोमीटर देखा है, 12 किलोमीटर, ऊपर तो किलोमीटर रहेगा, नीचे क्या होगा, घंटा, मतलब 1 घंटा ही तो होगा, है ना, 1 घंटा 1 हॉर्स लगा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं 12 किलोमीटर, जब इसे मीटर में चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या करना है, मिनट में चेंज करना है। 1 घंटे को अगर मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, बिल्कुल सही। तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60, 5 से काटूंगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 मीटर प्रति मिनट आपका हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 200 मीटर प्रति मिनट आ रहा है,
तो बहुत ही अच्छी प्रकार से वह खेल गए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 35 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, देखा तुम्हारा, यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किसके बराबर है, ये आपको बताना है, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान रखना 1 किलोमीटर है और 1 ही घंटा है, ठीक है, 1 ही घंटा है। किस में है, मीटर प्रति सेकंड में सारे दे रखे हैं। अगर मैं 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा किलोमीटर में। यहाँ पर 1 घंटे है, अगर मैं इसे सेकंड में बनाऊंगा तो पहले मुझे मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और फिर 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सेकंड में चेंज करना है तो 60 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, ठीक है। तो इतना हमारा हो जाता है। अब इसे हम काटेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मगर यहाँ पर क्या दे रखा है, डायरेक्ट पूछ रखा है कि 1000 तो ऊपर हो ही जाएंगे, ठीक है, और नेट 6 कितने हैं, 3600, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 1000/3600 आपका हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सेम ही दे रखे हैं, बाकी कोई एक प्रकार से पूरा सॉल्व करने को नहीं दे रखा है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है तुम्हारा, 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 18 किलो का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 18 किलो का मूल्य निकालना है, ठीक है। तो बात करते हैं कि 4 रुपये के कितने मिल रहे हैं, 12 केले। 4 रुपये के कितने मिल रहे हैं, 12 केले मिल रहे हैं। पूछ रखा है कि 18 केले कितने रुपए के मिलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, 18 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 4 तियाँ हो जाएगा 12, 3 पर 3 कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब कितने रुपए के हो जाएंगे, ये 6 रुपये के आपके हो जाएंगे 18 केले। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी प्रकार से वे खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को खेलना है, फटाफट आंसर देना है इसका। तो 37 का आंसर देगा, देखा है तुम्हारा, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिनों में करती हैं तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और फार्मूला अगर तुम डेली मेरी क्लास लेते होगे, ठीक है, तो बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को खेल जाओगे, ठीक है। तो फटाफट आंसर दीजिएगा, इसका आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। देखो बात करते हैं यहाँ पर 12 आदमी और 18 औरतें, ठीक है। फिर देखा है तुम्हारा कि 14 दिनों में ये क्या करते हैं, अपना काम फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। तो जो काम फाइनल होता है वो कहाँ लिखते हैं, सबसे ऊपर। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है इसकी करने की। तो सबसे ऊपर कहाँ रखते हैं, टोटल काम, जो काम इतने दिनों में हुआ, ठीक है। टोटल हमने काम कहाँ रख दिया, ऊपर। उसके बाद सेकंड जो मैन होते हैं और वुमेन वो ले लेते हैं हम। मैन कहाँ लेते हैं, एक सेट में, ठीक है। मैन 8 दे रखे ना, तो 8 में मैन कहाँ लूँगा, एक साइड में। वुमेन इधर रखे हैं तो वुमेन कहाँ लूँगा, एक साइड में लूँगा, ठीक है। और बटे में इसी के नीचे इन्हीं की संख्याओं को लेते हैं। यहाँ मैन दे रखा है तो यहाँ भी मैन है, तो मैन कहाँ लिख लेंगे, ये वाला मैन पहले वाला बाद में लिखेंगे उसके नीचे, ठीक है। ये भी औरत वाला कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे औरत वाले के नीचे। और क्या कर देंगे, फिर हम इसका एडिशन कर देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार से ट्रिक बन जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा फटाफट। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 14, नीचे कितना हो जाएगा तुम्हारा, एलसी मान सकते हैं 18 36, 12 के 12 में बात नहीं, 36, बिल्कुल 36 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो 36 का मान लेंगे हम, एलसी मान लेंगे, नीचे 36 आ गया। और यहाँ पर 36, 12 3 8 कितना हो जाएगा, 24 प्लस एलसी मान कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर 36 18 36 हो जाएगा, 16 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एलसी मान के मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 14, नीचे कितना हो जाएगा 24, दोनों को ऐड करूँगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। और बड़े कितना हो जाएगा 36, 36 कहाँ चला जाएगा, नीचे होगा, ऊपर ये हो जाएगा, ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा फटाफट। यहाँ पर क्या आने वाला है, 2 से काट दूंगा, 2 से 14, यहाँ से काटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है। कटेगा 28, किससे कटेगा, फिर 2 से काट के देख लेते हैं, ठीक है। 2 एकम 2 पॉइंटों में आ गया, क्या पॉइंटों में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्यों नहीं कट रहा है भाई, 36 दूनी नहीं कट रहा है, ठीक है। 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, गड़बड़ हो रहा है, क्या बात है। 14 आ गया, ठीक है, एक साइड में 14 मल्टीप्लाई 36, 14 मल्टीप्लाई 36 बटे 56, ठीक है यार, कट तो सी है ना, बिल्कुल देखते हैं काट के भी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 2 8 2 नीम कितना हो जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा 9 दिन में ये फाइनल कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 9 डेज हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बहुत ही अच्छी प्रकार से वे खेल गए हैं, ठीक है।
तो ये आपकी ट्रिक होती है एक प्रकार से। टोटल जो काम जितने में करता है वो ऊपर लिखते हैं, उसके बाद जो लास्ट वाले होते हैं मैन वाले, लास्ट मैन एक साइड में लिया, वुमेन लास्ट वाला पहले लिख दिया, ठीक है, एक साइड में लिख दिया मैंने। उसके बाद उसी के नीचे उनको हम लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 9 दिन हमारा निकल के आ जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर भाई 9 आ रहा है, बहुत ही अच्छी प्रकार से भाई खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है, 38। देखा है तुम्हारा 5 छात्रों की लंबाई क्रमशः इतनी इतनी रखी है, औसत लंबाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो औसत लंबाई आपकी क्या रहने वाली है, तो आपको बता रखा है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग हमें करना है पहले तो, ठीक है, 30 + 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस 40, फिर हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी रुकिएगा, 50, फिर 60, फिर 70, ठीक है। और बटे की संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5, तो संख्याएँ कितनी है, 5, बस इसे ऐड करने और 5 से करने डिवाइड करना है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही कर लीजिएगा, इसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। अगर एडिशन करो तभी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ काट के यहीं पर, ठीक है। 5 6 कितना हो जाएगा, 30, 5 6 30, 5 8 40, 5 1 5, 5 2 10, यहाँ करेंगे 5 1 5, 5 4 20, यहाँ करेंगे 5 1 5, 5 6 30, सबको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 2 32, ठीक है, 30 40 कितना हो जाएगा, 40, और ये हो गया 50 से कितना होगा, 56। तो यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है ये देखना है, ठीक है। बिल्कुल 8 2 10 और 6 4 10, फिर भी 6 बचेगा ना, 5 6 30, तो यहाँ पर तो 56 आना चाहिए ना, रुकिएगा, 5 6 30 होगा, 5 8 40 होगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20, 5 1 5 10 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा आपका, 5 1 5, 5 2 10 आएगा, 12 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा आपका, 14 आएगा। अब एडिशन करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा देखते हैं भी, ठीक है। 8 2 कितना हो जाएगा, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 का 0 यहाँ से लगा 2, 10 20 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आपका जो औसत आने वाला है कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होता है, 39। देखा तुम्हारा कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, ठीक है। कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। 8 वर्ष में दुगनी कब होगी, एक बार बताइएगा। इसे आप माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक बार बताइएगा, कोई राशि 100% है, ठीक है, कोई राशि कितने रुपए है, 100 रुपये है, वो कितनी हो रही है, 200 रुपये हो रही है, मतलब दुगनी हो रही है, ठीक है। 100 तो क्या होगी, खुद होगी, 100 ही तो बड़ी होगी, अरे 100 ही तो बड़ी होगी, इसका मतलब 100% थी, 100% बढ़ गई तभी तो 200 हो गई। तो बिल्कुल, तो हमें 8 साल में क्या बढ़ाना है, 100% बढ़ाना है। 8 साल में क्या बढ़ाना है भाई, 100% बढ़ाना है। तो हम x यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे 100 आना चाहिए, तो मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ इतना % बढ़ रही है। तो मुझे x का मान ज्ञात करना है कि x% बढ़ रही है। तो 100 को क्या करूँगा, 8 से मैं दूंगा भाग, ठीक है। भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी कितना, सॉरी 8 1 8 हो जाएगा, ठीक है। बचे कितना, 2 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। तो कितना हो जाएगा, 12.5% आपका निकल के आ जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बहुत ही अच्छी प्रकार से वह खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहाँ पे रखा है तुम्हारा 50। एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है और उसे इतने रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, कितना रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, इसे तो माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से आपके डिजिट देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं एक आदमी ने जो खिलौना खरीदा है उसका क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य की बात करते हैं तो 1000 रुपये है क्रय मूल्य, ठीक है। और उसका जो विक्रय मूल्य है, मतलब 1500 बेच रहा है ना, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। तो उसने 1000 रुपये में खरीदा, 1500 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपका हुआ 500 रुपये का, ठीक है। 500 रुपये का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना देखा है, 100 दे रखा है। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 0 0 कट जाएगा, कितना % हो जाएगा, 50% हो जाएगा। इसे उसी प्रकार से निकाल भी सकते, देखिए कितना बड़ा भी 50, 500 ही तो बड़ा, 100 पे बड़ा कितना 500, 1000 पे कितना बड़ा भाई 500 ही तो बड़ा, मतलब कितना बड़ा, आधा बड़ा, तो आधा कितना हो जाएगा 50%। इसे मैड में ही सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बहुत अच्छी प्रकार से वे खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, 41 दे रखा है तुम्हारा। 3 घंटे 45 मिनट डैश सेकंड के बराबर है, कितने सेकंड के बराबर है आपको बताना है। 3 घंटे 45 मिनट कितने सेकंड के बराबर है, ये आपसे पूछ रखा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो इसके लिए, ठीक है।
3 घंटे एक बात देखिएगा, 3 घंटे हैं, घंटों को जब मैं मिनट में चेंज करूँगा 60 से, सेकंड में चेंज करूँगा तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल। उसके बाद प्लस करूँगा क्योंकि 45 दे रखे हैं मिनट, ठीक है, मिनट को मुझे सेकंड में चेंज करना है, फिर मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एडिशन कर लूँगा, मेरे पास मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक्स का मान यहाँ पर निकल गया, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पर 6 छंग 36, ठीक है, 6 छंग कितना हो जाएगा आपका 3600 हो जाएगा, और 3600 को 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 3 18 के 8, हाथ से लगा 1, ठीक है, 3 3 9 और 1 10 और 0 0, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 का 0, हाथ से लगा 3 और 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 24 3 कितना हो जाएगा 27, ठीक है, 6 चौक 24, 24 3 27 और 1 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको एडिशन कर लीजिएगा फटाफट, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें ऐड करूँगा 2700, ठीक है, 0 की 0 आ जाएगा, 0 की 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14 15 के 5 आ जाएगा, ठीक है, हाथ से लगा 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा। इसका आंसर जो रहने वाला है 13,500 रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही अच्छी प्रकार से खेल गए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। आगे देखते हैं 42 का आंसर दीजिएगा सभी लोग, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। 140 का 30% बराबर 840 का x% कितना होगा, ये आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर आंसर कौन सा, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर देना है, इसका आंसर आपका कौन सा रहने वाला है। देखो यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा 140 का मतलब मल्टीप्लाई, का क्या होता है मल्टीप्लाई, कितना हो जाता है 30%, ठीक है। परसेंटेज में दे रखा है तो परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, बराबर। यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा 840 का मतलब मल्टीप्लाई है ना, और x और परसेंट आएंगे तो क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 100 से 100 जाएगा कट क्योंकि मल्टीप्लाई में दे रखा है, इसे हमें सॉल्व करना है बस। 0 से आपका जाता है 0 कट, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 बिल्कुल कट जाएगा, 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 से 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, 28 14 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 14 एकन 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, ठीक है। फिर 2 से अगर मैं काटूँ इसे तो कितनी बार जाएगा 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा x बराबर मान हमारा निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 निकल के आ जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बहुत ही अच्छी प्रकार से वह खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है 43, इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मान 6/20 के बराबर है, तो परसेंटेज में चेंज कर रखा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, बताएगा यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं तो बता रखा है कि 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। तो जिन लोग का आंसर 30% आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपको जाता है, बहुत ही अच्छे प्रकार से वह खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से खेलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, ठीक है, 44 का आंसर देना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, कह रहा है गुणनखंड के अनुसार इतने का वर्गमूल क्या होगा। अरे वर्गमूल बहुत ही ईजी होता है, आराम से कर सकते हो, ठीक है, मतलब किसी संख्या का वर्ग दे रखा होता है बस, ठीक है। तो हमें क्या है वर्ग का फार्मूला लगा देना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताएगा यहाँ पर आंसर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाता है। अगर मैं 3 तिया की बात करूँ, अगर मैं एक बार बताएगा 33 का अगर वर्गमूल करता हूँ, 33 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, इकाई का अंक 9 आने वाला है भाई, ये तो होने वाला है क्योंकि इकाई का अंक कितना रखा है 6, तो हमारा 33 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन कट गया, ठीक है। 4 से का 4 की बात करता हूँ, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, हो सकता है अभी 6 छंग 36 हो सकता है, 4 चौक 16 हो सकता है। इसका मतलब ए तो नहीं होगा, बाकी आपके 3 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व करना है, हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, पहली बात। फिर बात करते हैं इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं 4096 देखा है, जब हम कभी इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं ऑप्शनों में बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वर्गमूल देखा है तो वर्गमूल क्या होता है 2 का क्या बना लेते हैं पेयर बना लेते हैं, ठीक है। ये किसके आसपास है ये आपको बताना है, ठीक है, किसके स्क्वायर के आसपास है। 6 किसके इकाई के अंक में आता है आपको बताना है, एक तो 4 के में आता है, एक किस में आता है 6 के में आता है, एक किस में आता है 4 के में आता है या फिर 6 में आता है, ठीक है। रुकिएगा, हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो गई, रुकिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ देखा है तुम्हारा, ठीक है, 4096 देखा है, इकाई के अंक में जो 6 आता है किस में आता है, या तो 4 चौक 16 आएगा या फिर 6 छंग 36 आएगा, ठीक है। तो इकाई के अंक में बस इनमें ही आ सकता है, बाकी किसी में आपका 6 नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं 2 के पेयर हम बना लेते हैं, ठीक है। 40 किसके स्क्वायर के करीब में है ये आपको बताना है। 6 छंग कितना होता है, अगर 6 के स्क्वायर की बात करूँ 6 छंग कितना होता है 36 होता है, ठीक है। और यहीं बात करूं आगे 9 की, 9 का स्क्वायर की बात करूं कितना होता है 81 होता है। 40 किसके करीब में पड़ता है ये आपको बताना है, ठीक है। 40 किसके करीब पड़ता है, तो आप कहोगे 6 के करीब में हो जाएगा 40, क्योंकि 8 कितना हो जाएगा 64,
7 सत्ते कितना हो जाएगा, एक और लगा लेते हैं, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, ठीक है। अगर 7 के स्क्वायर की बात करते हैं, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49। तो बताना है 40 किसके करीब में है, 40 किसके करीब में, तो आप कहोगे भाई 6 के करीब में है 40, तो कौन सा लेंगे, 6 से ही लेना है, और छोटा वाला है तो छोटा वाला ही लेंगे, ठीक है। तो छोटा वाला कौन सा हो जाएगा 64। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है, 64, बहुत अच्छी प्रकार से वह खेल गए हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें वर्गमूल करना है, ठीक है। वर्गमूल मतलब क्या होता है, किसी का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो आपको देखो स्क्वायर 30 तक याद होना चाहिए, ठीक है, और क्यू जो हैं, संख्याओं के क्यू जो हैं 20 तक का क्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा है तुम्हारा 2 × 3 × 5, ठीक है, और 3 × 5 × 7 लघुत्तम समर्थक क्या है। अरे बिल्कुल इजी पूछ रखा है, ठीक है, आपसे देसी फार्मूला दे रखा है, बस आराम से कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। 2 है, 3 है और 5 है, और एक संख्या का जो काट कर दे रखा है उन्होंने, 3 है 5 है, ठीक है, 3 है 5 है और कितना है 7 है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, सीधी बात क्या दे रखा है तुम्हारा, लघुत्तम समर्थक देखा है, तो मतलब जो मिलता है वो उतार लेते हैं, जो नहीं मिलता है वो भी उतार लेते हैं। लघुत्तम समर्थक जो महत्तम होता है, मतलब HCF होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जो मिलता है सिर्फ वही उतारते हैं, मगर जो LCM होता है उसमें दोनों उतारते हैं, जो मिलता है वो भी उतारते हैं, जो नहीं मिलता है वो भी। तो यहाँ पर 2 नहीं मिल रहा है तो 2 भी उतार लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। 3 मिलता है तो 3 उतार लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और 5 मिल रहा है तो 5 भी उतार लेंगे, और जो नहीं मिलता है वो भी उतार लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से आ जाएंगे, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आपके अब भाग 4 स्टार्ट होता है। कौन सा भाग 4 आपका स्टार्ट होता है, बुद्धि और सामान्य बुद्धिमत्ता, जिसे हम रीजनिंग भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, जिससे आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फटाफट इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है तुम्हारा 46 दे रखा है तुम्हारा, किसका, सीरीज का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। दे रखा है तुम्हारा 17, फिर 21, फिर 23, फिर 27, फिर आपका 29 है, 33 है, 39 है। आगे पूछ रखा है आपका कौन सा आने वाला है। एक बात बताइएगा, इतना मुझे कन्फर्म है कि बहुत तेज़ी से संख्या नहीं बढ़ रही है, तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है, ठीक है। एडिशन हो सकता है, तो एडिशन की बात करूँ 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 होना चाहिए, एडिशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बस एक ही हमारा फार्मूला बचता है, डिवाइड भी किसी का नहीं हो रहा है, तो एक ही फार्मूला है कि इनका अंतर देख लिया जाए, ठीक है। तो अंतर की बात करते हैं, यहाँ पर अंतर हमारा कितने का है, तो 3 और 1 कितना का है, 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। अगले की बात करता हूँ, अगले कितना हो रहा है, तो 21 से 23 प्लस कितना हुआ 2 ऐड हुआ। आगे की बात करता हूँ, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर कितना हो रहा है 2 ऐड हो रहा है, फिर कितना हो रहा है 4 ऐड हो रहा है, फिर की बात करूँ फिर 2 ऐड हो रहा है 33, फिर 39 हुआ, सॉरी यहाँ पर कितना हुआ 39 हो रहा है, यहाँ पर 2 ऐड हुआ, यहाँ पर 4 ऐड हुआ, आगे कितना ऐड हुआ यहाँ पर 39, यहाँ पर 6 ऐड हुआ है, यहाँ पर कितना हुआ 6 ऐड हुआ। तो यहाँ पर तो कोई सीरीज ही नहीं बन रही फिर तो यहाँ पर 4 ऐड होगा, इसका मतलब प्लस 4 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 43 पहुँच जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यही आपका आंसर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बहुत ही इस प्रकार से खेल गए हैं, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ पर जाके घूम गया, मगर 4 तो ऐड हो ही रहा है, ठीक है, 4 तो ऐड यहाँ पर होना ही होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 4 में कोई भी उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 47 का। यहाँ दे रखा है तुम्हारा छाता धूप से संबंधित है, तो ओजोन परत जो है वो किससे संबंधित हो जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये अस्त्र प्रस्ताव का क्वेश्चन आपका हो जाता है रीजनिंग से रिलेटेड। तो देखो छाता की बात करते हैं, किससे है, धूप। छाता किसको रोकता है, धूप को। तो ओजोन परत जो है किसको रोकती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बहुत ही राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा 48। देखा है तुम्हारा, किसी कोड भाषा में इतने को इतने लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इतने को किस रूप में लिखा जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो एफ दे रखा है, ए है, आर है, एम है, ई है और कौन सा है, आर है। तो पूछ रखा है तुम्हारा आर ई एम आर ए और एफ। कर क्या रहा है, ये इसको ले आया, इसको मतलब आपस में क्या कर दिया, इधर उधर उसने कर दिया है, ठीक है। बस यही हमें करना है और बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसको ही क्या है, बिल्कुल सेम इधर कर दीजिएगा जिसका पूछ रखा है। तो यहाँ पर पूछ रखा है तुम्हारा जी आई वी, ठीक है, ए एल ई और क्या देखा है एल। तो इसको क्या करना है, इसे शुरू में लाना है एल, इसको क्या करना है लास्ट में लाना है, ठीक है। तो इस बस 2 को चेक करते हैं पहली बात। तो अगर 2 यहाँ पर दिखता है और भी, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एल और जी देखना है, तो एल शुरू में कहाँ दे रखा है, बस एक ही में दे रखा है, ठीक है, एल। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है 49। देखा तुम्हारा, यदि बी की माता ए की माता की पुत्री है, तो
ए का बी से क्या नाता है ये आपको बताना है। ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल देखा, यदि बी की माता ए की माता की पुत्री है, बी की जो माता है, मैंने बी की माता मान ली क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा, बी की माता, ठीक है। बी की माता और एक पीढ़ी ऊपर है तो मैंने एक पीढ़ी कहाँ ली, एक पीढ़ी इससे ऊपर ले ली, ठीक है। बी की माता ए की माता की, वही ए है, इसकी माता की पुत्री है, इसकी माता की पुत्री है, इसका मतलब इसकी माता की पुत्री मतलब एक कौन, एक खुद है उसकी पुत्री, ठीक है। तो इसकी ए कहाँ जाएगा, ए यहाँ जाएगी, ठीक है, और उसकी माँ कहाँ जाएंगी, ऊपर चले जाएंगी। तो कह रहा है तो ए का बी से क्या नाता है, मतलब ए जो है वो बी का कौन है, ये आपसे पूछा है। जिसके पीछे से होता है उससे पूछता है कि ए का बी से क्या नाता है, तो बी का कौन लगता है, ए, तो बी का कौन लगता है, ए, तो बात करूँ माँ यहाँ पर लगती है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाता है भाई, पिता, सॉरी माता की पुत्री है, ए की माता की पुत्री है कौन, बी। रुकिएगा यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन रखा है। यदि बी की माता है, ठीक है, ए की माता की पुत्री है, तो ठीक है, पुत्री है मतलब खुद है ये, ठीक है। तो ए का बी से क्या संबंध है, ए कौन लगेगा बी का, तो ये तो लेडीज़ है तो क्या लगेगी, इसकी माँ लगेगी। पिता, मामा, भाई या फिर चाचा, पुत्री है कह रहा ना, माता की पुत्री है, तो यहाँ पर ऐसा कोई डिसीजन तो हो ही रहा भाई, पिता, माता, भाई, चाचा। बी की माता ए की माता की पुत्री है, बी की माता ए की माता की पुत्री मतलब ए खुद है तो पुत्री है, यहाँ पर तो उसकी माँ होना चाहिए। यहाँ पर भी क्वेश्चन में कुछ टिपिकल दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो गलत दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर गलत दे रखा है। अगर यहाँ पर पुत्र कहता कि वह पुत्र है तो उसका पिता हो सकता था, ठीक है, तो वह उसका पिता हो सकता था, मगर यहाँ पर उसने घुमा कर दे रखा है कि पुत्री है, तो भैया क्वेश्चन ही क्या है, गलत दे रखा है। आपको इसका FM मिलेगा, ठीक है, इसका फुल मार्क्स मिलने वाला है आपके लिए, इसका FM मिलेगा आपके लिए, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। कह रहा है तुम्हारा उदित होते हुए, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्शन का इसको सॉल्व करना है कि उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके उदित दे रखा है, ठीक है, उदित मैं समझा कि सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, उदित होते हुए सूर्य की ओर उसकी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है। कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है और चलती रहती है, तब थोड़ी देर बाद वह घूम जाती है कहाँ पर, दाएं, ठीक है, और फिर बाएं घूमती है। इस क्षण वह किस दिशा में जा रही है ये आपको बताना है, ठीक है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आराम से जिस प्रकार से क्वेश्चन कहता जाए उसी प्रकार से चलते जाना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। देखा है तुम्हारा उदित होते हुए, उदित हो रहा है मतलब सूर्य निकल रहा है, कहाँ से, पूरब से निकलेगा, पूरब कहाँ होता है, इस साइड में, ठीक है, तो सूर्य कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, सीधी बात, ठीक है। अब वो कह रहा है उदित होते हुए सूर्य की ओर पीठ करके कौन चलती है, रेशमा चलती है, मतलब कहाँ जा रही है, इस ओर जा रही है, ठीक है, कहाँ जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है। कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है, तो बाएं कहाँ होगा, इस साइड में होगा इसका, बाएं घूम जाती है और फिर चलती रहती है, तब थोड़ी देर के बाद वह कहाँ घूमती है, दाएं, तो दाएं कहाँ होगा भाई, दाएं हो जाएगा इस साइड में, ठीक है, तो दाएं घूम जाती है और फिर वह बाएं घूमती है, फिर बाएं घूमती है, इस साइड में फिर घूमेगी। तो कह रहा है इस क्षण वह किस दिशा में जा रही है, तो आपको पता है ये डायरेक्शन कौन सा है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बताएगा अगर इस साइड में पूरब मानेंगे तो इस साइड, अगर इस साइड में पूरब मान लेंगे तो कहाँ जाएगी, इस साइड में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो डायरेक्शन आपके बन जाती हैं, एक तो बन जाती है आपकी दक्षिण या बन जाती है उत्तर। अब यहाँ पर दो डायरेक्शन बनेंगी तो बताना है कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दक्षिण और पश्चिम राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो दो ऑप्शन आपके हो जाएंगे, दक्षिण हो जाएगा और उत्तर हो जाएगा ना, दक्षिण हो जाएगा और उत्तर हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाता है। बहुत अच्छा आप खेल गए हो, ठीक है, क्वेश्चन से। तो बात करते हैं यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर किसी के यहाँ पे क्या बताना है, अपना स्कोर बताना है। अभी 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो बताना है स्कोर कि आज का स्कोर आपका कितना रहा है, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सीधी बात तो रही ये। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, अगर किसी को राम सिंह यादव जो आर्मी रेडी के जो बुक आती है, ठीक है, उसका 50 प्रैक्टिस सेट आते हैं, 50 प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक आती है आपकी राम सिंह यादव की, अगर किसी को चाहिए तो बिल्कुल आप हमारे
लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ओनली 25 रुपये में आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको राम सिंह यादव की बुक चाहिए तो वो भी ओनली 25 रुपये में आपको मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में दोनों की बुकों का क्या है, लिंक दे रखा है, ठीक है। अगर दोनों बुक का कॉम्बो चाहिए तो आपको ओनली 50 रुपये में दोनों की दोनों बुकें आप हमसे खरीद सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आराम से परचेस कर सकते हैं। अगर आप बुक स्टोर से खरीदोगे तो कम से कम आपको 250 रुपये करना पड़ेंगे दोनों बुक की, ठीक है। यहाँ पे ओनली आपसे 50 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट वाली बुक खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, जैसे 50 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर बुक खरीदना है तो बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।